हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत जो संसार दुनिया के लिए दिया, और उन्हीं की शरण में आने वाले व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद की शरण में आने वाले व्यक्ति और श्रील प्रभुपाद की सिद्धांत चलने वाले व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद की सिद्धांत को पूरे जो दृढ़ता में रक्षा की, उनकी ग्रंथ को पढ़ा है, समझा, दुनिया की किसी भी व्यक्ति को जय कर सकता है और समस्त ज्ञान की सार को, निचोड़ को समझ सकता है। मैं पूरी दावा के साथ कहता हूं, किसी भी संप्रदाय में चला जाओ, कितनी बड़ी साधु संत हो बचे, किंतु इस्कॉन के भक्तों के सामने वो टिक नहीं पाएगा। कारण इस्कॉन के जो सिद्धांत है, श्रील प्रभुपाद का जो सिद्धांत है, ब्रह्ममाद्य गौड़ीय परंपरा की जो सिद्धांत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, वो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। हम देखा जाए तो जितना बड़ी कथाकारक होते, कथावाचक होते, बड़े बड़े संत होते, हम मानते हैं, जैसे रामभद्राचार्य है, क्यों न हो, वो भी इस्कॉन के भक्तों के पास सरेंडर कर जाएगा। कारण इस्कॉन के भक्तों जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत के बराबर दुनिया में किसी के पास नहीं है आज के समय। कारण देखा जाता है उनकी वक्तव्य, हम देखते हैं रामभद्राचार्य, सब लोग बोलते संत, वो खुद दावी करते मैं बड़ी ये हूँ, ज्ञान की हो, कि तो मायावादी दर्शन के साथ भी बदियो उनका फिलोसफी बराबर की उनकी है। मैं अभी रामभद्राचार्य के साथ में बातचीत होता है, रामदेव बाबा की बातचीत, उसमें बोले मैं दयानंद सरस्वती को बहुत मानता हूं, और जो दयानंद सरस्वती जी वेद के ऊपर आर्य समाज गढ़ा, वो भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं स्वीकार किया। वो श्री कृष्ण की भक्ति कार्यों को कभी चर्चा नहीं किया। वो कृष्ण को एक मनुष्य रूप में माना, सारा महापुरुष रूप में माना, भगवान रूप में नहीं मान पाया। और उनको बोलते वो भी साधु है, संत हो, कृष्ण की भक्त नहीं है, वो संत कैसा हो सकता है। इसलिए रामभद्राचार्य की बहुत सारी की डाउट है, उनके संशय है, उनके सिद्धांत सही ढंग से पता नहीं है। इसीलिए पता नहीं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वो परम भुक्ता, परम प्रभु, मालिक भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं वेली रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत शरण में नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु का भक्ति नहीं किया, तब तक कितनी बड़े विद्वान हो, कितना वेद कंठस्थ कर ले शुल्क में, किंतु वो सिद्धांतवाद में कंफ्यूज रहेगा, संशय रहेगा। ये हम दावा के साथ कहते, कहा वो भगवान श्री कृष्ण को परम प्रभु रूप में मान नहीं पाया, परम भगवान रूप में नहीं मान पाया आज तक। और राम के भक्त ठीक है, मानते हैं, कोई बात नहीं, किंतु शास्त्रों को काट के जा सकते। शास्त्र में जो भागवत सारी पुराण के सार है, श्रीमद भागवत कथा इतचांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारी अवतार वर्णन करने वाले सुत गोस्वामी करे, ये अवतार जितना ये भगवान के कला अवतार, अंश अवतार। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कह रहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारण के कारण कृष्ण ही है। सारी अवतार उनसे आते, कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है। रामादि मूर्ति से कला नियम तिष्ठन नाना अवतार मकर तो भुवने से, किंतु कृष्ण स्वयं परम रामादि मूर्ति से कला नियम तिष्ठन, रामादि, राम नृसिंह वामन आदि जितना अवतार होते हैं, ये सब अवतार भगवान कृष्ण से होता है, किंतु कृष्ण स्वयं परम भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहा रहे, यदि वो वेद की पाठता है, इतना शास्त्र जानते हैं, ये सिद्धांत क्यों नहीं स्वीकार करें, हृदय जाओ हट, ये नहीं कर रहा है। इसीलिए इतना शास्त्रज्ञ हो, पंडित हो, विद्वान हो, यदि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में नहीं गया, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को नहीं समझ पाया, ये चैतन्य महाप्रभु की भक्ति नहीं कर पाया, ये संसार कलयुग में वो प्रेम से वंचित रहेगा, शुद्ध भक्ति से वंचित रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रहेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आकर ही सिद्धांत को दिए, शिक्षा है, स्वयं कृष्ण आकर शिक्षा दिए, गौरांग राधा रानी के भाव रूप लेके शिक्षा दिए। कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़े विद्वान हो, इसलिए इस्कॉन के भक्तों के पास वो हार मानेगा निश्चिंत, 100%। इस्कॉन के भक्त श्रील प्रभुपाद जी को सिद्धांत दिए, वो सिद्धांत एरे गेरे सिद्धांत नहीं है।
उनका जो सिद्धांत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को पूरी दुनिया को दिखाया, सिखाया, संत का अर्थ बताया, साधु का अर्थ बताया, आध्यात्मिक ज्ञान वास्तविकता क्या उनको समझाया। अब परम भोक्ता, परम स्वामी, परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण को दुनिया को दिलाया श्रील प्रभुपाद, जिन्हीं कारण से आज दुनिया कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए, मिर्च, जबन, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, रशियन, अफ्रीकन, चाइनीज आज जोड़े। क्यों जोड़े? क्या शुद्ध भक्ति का हृदय में था भगवान श्रील प्रभुपाद का हृदय। और जो जिनके पास हो तो दे सकता है, जिनके पास नहीं हो क्या कैसा दे सकता है। उन्होंने खुद भक्ति किए, भगवान के प्रति अन्यान्य भक्ति किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत जब आता है, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान में झुक जाते। जो बुद्धिमान होते तो समझ जाएंगे, जो बुद्धि नहीं है हम क्या कहा जाएगा। वो अपनी को मान लेता हूं मैं बड़े ज्ञानी हूं, बड़े विद्वान हूं, बड़े ये हूं, किंतु शास्त्र में बहुत सारी कमी है, उनको पता नहीं रहता है शास्त्र में क्या सिद्धांत लिखा गया। इसलिए शास्त्र को, सिद्धांत को समझने के लिए होगा नम्रता होना चाहिए। उनके पास नम्रता नहीं होते, वो अपनी सिद्धांत बोलते हम जो बोले वो सही है। तो शास्त्र का सिद्धांत निरपेक्ष विचार होता है, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसलिए शास्त्र को वो अपनी दावी करते मैं ब्राह्मण हूं। आत्मा को ब्राह्मण होता ना क्षत्रिय, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है। आत्मा तो कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है। ये विचार नहीं है। और हिंदूवादी भावना रहता है, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ये विचार है कि मनुष्य स्तर में होता है, आत्मज्ञान नहीं। श्रीमद् भागवत में पुष्टि करते भगवान कृष्ण कहते, जस्यात्मा बुद्धि कुणे पे त्रिधा हुए, जिनकी ये कफ वात पित्त शरीर के हिसाब से बुद्धि ज्ञान रहता है, और अपने जन्म स्थानों को, मातृभूमि को बोलता है यही मेरा पूज्य है, ऐसा व्यक्ति गोखुर। श्रीमद् भागवत में कहे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे 10वां स्कंद की 84 अध्याय 13वां श्लोक में भगवान से, जस्यात्म बुद्धि कुणे पे त्रिधा कुके स्वाधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि जतीर्थ बुद्धि सलिले न कश्चित जनेषु अभिज्ञासु स एव गोखर। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण प्रवचन करते हैं। जो ब्रजवासी लोग जाते हैं, द्वारिकावासी मिलते हैं, सब एक साथ होते। ये सूर्य ग्रहण के समय भगवान कृष्ण प्रवचन करते सभी भक्तों को बैठा करके। जो व्यक्ति कफ, पीत तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, ये शरीर को, ये जड़ शरीर को मान बैठता, मैं यही हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूं, ऐसे शूद्र विचार रखता है। जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्वाधि रूप में अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, ये जन्मभूमि मानते हैं, या जो तीर्थस्थल के केवल जल का स्नान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनाने व अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसे व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ये प्रवचन है। इसीलिए शास्त्र के विचार को निर्णय किया जाता है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण का दास, यही परिचय होना चाहिए वैष्णव का। कृष्ण का सेवक बलि परिचय होना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिए थे, ना हम विप्र नरपति, ना वैश्य, न शूद्र के, गोपी भर्तु पद कमल दासन उदासन उदास। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये परिचय थे। आप कौन है? मैं का सन्यासी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, मैं एक गोपियों की भरण पोषण करने वाला भगवान श्री कृष्ण का दासों की दास। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। इसलिए तथाकथित साधु जो हम मानते कहते ये भी बड़ा साधु है, संत है, ये है, उनका जो सिद्धांत, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत बहुत आकाश पाताल दूर है, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कैसे अंधे रूप में किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंधा रूप में इसको हर चीज को स्वीकार कर ले जाना, ये भी बाबा, ये भी भगवान, ये भी साधु, ये भी संत, ये भी सिद्धांत दे रहा है,
सिद्धांत क्या है वो शास्त्रों से पता चलता है, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, रामायण, ये वैदिक शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से पता चलेगा शास्त्र में क्या लिखा गया। साधु को पहचान शास्त्र से होता है, भगवान की पहचान शास्त्रों से होता है। अब किसी को मान लेते ये भगवान, ये मूर्ख होते लोग होते हैं, आज भी लोग होते हैं, किसी को मान लेते ये भी भगवान, ये भगवान, ये मूर्खों की बात है। इसीलिए शास्त्र से पहचानते, और शास्त्र में सिद्धांत दिया गया कैसा भक्ति करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, ये सब क्यों शास्त्र में दिया गया। इसलिए शास्त्र को पढ़ करके समझ करके और शास्त्र को समझने के लिए कोई वैष्णव के आशीर्वाद लेना चाहिए, वैष्णव के चरण आश्रय लेना चाहिए, वैष्णव परंपरा से होना चाहिए। ऐसा नहीं जो कोई भी संप्रदाय हीरे कोई बना दिया अपनी संप्रदाय, वो भी वैष्णव हो गए, ऐसा नहीं होता है। सहजिया भी नहीं आचरण से, वैष्णव की संप्रदाय से, वैष्णव परंपरा से, गुरु आचार्य शरण से जा करके भक्ति सीखना पड़ता है, शास्त्र को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, मनोधर्म से नहीं होता है। बहुत सारे कंफ्यूजन है आजकल साधु संत के बीच में, वो शास्त्र ठीक से नहीं समझे, परंपरा ग्रहण नहीं करते, सहजिया लोगों से कथा सुनते, सबको हाँ हाँ मारते, गंगा जाए गंगादास, जमुना जाए जमुनादास हो जाता। इसलिए वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव परंपरा, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मैं आपके भक्ति करने के लिए चाहता हूँ, आपके शरण में जाना चाहता हूँ, मेरा पास कोई बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, मेरे को सही रास्ता मार्ग दिखा दीजिए। और कृष्ण देंगे। कृष्ण बोलते हैं जो मेरा भजन करते हैं मैं उनको ददामी बुद्धि जोगम तम जैन माम उपायंति थे, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, मेरे को प्राप्ति करने के लिए उपाय रास्ता दिखाता हूँ। जो कृष्ण के शरण में सही ढंग से नहीं आएंगे ना तो बुद्धि मर जाएगा। मोघ सा मोघ कर्मण मोघ ज्ञान विचेत, उनका आशा भी निष्फल हो जाता है और उनका कर्म भी निष्फल हो जाता है, उनका भी ज्ञान भी निष्फल हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान गीता में कहे बात, इसलिए कृष्ण के शरण जाए, कृष्ण के आश्रय लीजिए, कृष्ण भक्तों के आश्रय लीजिए, तो निश्चित मनुष्य जीवन सफलता प्राप्ति होगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।